सचिन से कोई भी बात नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज नीतू दीदी को कितना शर्मिंदा किया जा रहा है। उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली, ब्लॉग डाला, उसमें हाथ जोड़ के सरता जेठू से माफ़ी मांगी है, क्योंकि कुछ टाइम पहले सरता जेठू को गलत ठहराया गया था। उन्होंने बोला था कर्मा रिटर्न। तो गाइस आप लोग खुद देख सकते हो, अभी 9 महीने भी नहीं हुए, कर्मा इतनी जल्दी रिटर्न हो जाता है। जो जो गलत करता है उसके साथ एक टाइम पे ज़रूर गलत होता है, बस धैर्य रखना चाहिए। और वही हुआ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर जिसका हाथ होगा उसी के साथ गलत होगा, ये बात तो क्लियर है। और जिसका हाथ था उसके साथ ही गलत हुआ है, ये वीडियो में क्लियर बात सबकी पता चल रही है। क्योंकि सारे यूट्यूबर, क्या सारे यूट्यूबर एक साथ तो नहीं हो जाएंगे? पहले सारे नेहा की तरफ थे, अब सारे नेहा के ही खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि सारे यूट्यूबर पहले सरता जेठू दरक को गलत भी नहीं बता रहे थे, ना ही बोल रहे थे। सारे लोगों ने चुप्पी साध ली थी। इस टाइम पे सारे यूट्यूबर नेहा के खिलाफ हो गए हैं। पता नहीं क्यों अचानक से ही सारे यूट्यूबर नेहा के खिलाफ हो गए हैं, जबकि सब कुछ पहले ठीक था। नेहा ने जो जो सारे यूट्यूबर से बुलवाया, तो वही सारे यूट्यूबर ने किया, चाहे वे कोई भी किसी का भी नाम ले लो। यहाँ तक कि नीतू दीदी ने भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है सरता से, जेठू से। माफ़ी मांगते टाइम इतना वो रो रही थी। उन्होंने खुद बोला कि मैं दबी हुई थी, मुझे बोला गया था इधर या उधर, इधर या उधर, और इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं आ पाई। मुझे पता था आप गलत नहीं हो, फिर भी मैं आपके साथ नहीं आई। तो गाइस, नीतू दीदी तो नेहा तिवारी की कितनी बेस्ट फ्रेंड थी, उन्हें सब सच पता था, फिर भी वो अपनी फ्रेंड की वजह से सच्चाई नहीं बोल पा रही थी। लेकिन आज उनके साथ भी गलत कर दिया गया। उनकी भी दोस्ती, उनने इतनी ज़्यादा दोस्ती निभाई, उनके साथ भी गलत कर दिया गया। तो जब उनके नाम ही आ गया तो उन्होंने सबसे अपनी माफ़ी मांग ली, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली, रो के माफ़ी मांग ली। उनका नाम बीच में, खुद की इज्जत बताने की वजह से उनका नाम बीच में घसीटा गया। और वहीं कुछ खर्चे को लेकर बात चल रही थी, कहीं ये लोग अम्बाला मनाली वगैरह ट्रिप पे गए हुए थे। सारे लोगों ने बोला था कि मैंने खर्चा किया। वहीं कल सचिन भाई की लाइव आई थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेहा तिवारी और अभय तिवारी के खर्चे की बात की थी, उन्होंने और किसी के खर्चे की बात नहीं की थी। लेकिन नीतू दीदी को ऐसा लगा कि उन्होंने उनके खर्चे के बारे में बात की। मीशू रोशन को भी ऐसा लगा कि उनके खर्चे के बारे में बात की। बहुत से यूट्यूबर और बहुत से व्यूअर, उनको देखने वाले फैंस हैं जो उनको गलत गलत कमेंट कर रहे थे, उन्होंने अब मतलब अपना ब्लॉग बना के क्लियर कर दिया कि मेरा खर्चा तो मैंने खुद उठाया था। उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी पेमेंट रुक गई थी। मैंने सोचा था आ जाएगी, लेकिन बीच रास्ते में होता है ना कि अगर ज़रूरत जिस चीज़ की उस तारीख को आ जाती होगी, वैसे हमेशा जिस दिन ज़रूरत नहीं हो उस दिन उनकी पेमेंट नहीं आई, और वो रास्ते में थी। वो पेमेंट की बदौलत ही वहाँ गई थी। उन्होंने सोचा यूट्यूब पेमेंट आ जाएगी, और यूट्यूब पेमेंट नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि 1-2 दिन रुक जाओ, उधार कर लो मेरे रुपए और मैं दे दूंगी। लेकिन नेहा तिवारी ने गुस्से से बोला मेरी इज्जत की बात है, सबको दो, चलो जो जितना जिसका जिसका हिस्सा बन रहा है दो। नेहा तिवारी फ्रेंड होते हुए भी उन्होंने ऐसे बोला। नीतू दीदी ये बता के रो रही थी। फिर मीशू रोशन ने दोस्ती का फर्ज निभाया, उन्होंने उनको पैसे उधार दिए और उन्होंने तब उनका पेमेंट किया। जो भी ग्रुप में जितना जिसका हिस्से में आ रहा था, तो उनने जितना उनके हिस्से में आया तो मीशू रोशन ने उनका पेमेंट किया। जब उनकी पेमेंट आई तब मीशू रोशन का नीतू दीदी ने उनका दे दिया, ऐसा बोला। और उन्होंने बोला जो जो सच्चाई है मैं सारी लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं छोड़ा है। क्योंकि बहुत से लोग और गलत कमेंट करते जा रहे हैं, गलत गलत नीतू दीदी पे लांछन लगा रहे हैं। तो नीतू दीदी सारी सच्चाई लेके आएंगी, रिकॉर्डिंग की भी सच्चाई लेके आएंगी। उनके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं तो वो आज बता देती। तो गाइस वही बात करें सचिन की, नीतू दीदी की, तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि उनका जो जो था वो उन्होंने अपना क्लियर बता दिया है। तो सचिन के लाइव में सचिन ने नेहा और अभय के खिलाफ बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो लोगों को नहीं पता थी। और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे धमकी आ रही है, मेरे पास थाने से फ़ोन भी आया था। उन्होंने अपनी लाइव वीडियो में बोला कि मेरे पास थाने से फ़ोन आया था, मैं सच बता देता हूँ तो थाने वाले कहते हैं, पुलिस वाले थाने से फ़ोन आए, बोलते हैं कि मैं जेल में जाने वाला हूँ, जैसे ही सारी प्रोसेस हो जाएगी तो मैं सारा क्लियर करके ही जाऊँगा। इससे अच्छा मेरी बात दबे ना, इस वजह से मैं सारा क्लियर करके ही जेल में जाऊँगा। भले ही मुझे फांसी चढ़ा दी जाए, लेकिन अब मैं सच को नहीं दबाऊँगा, जो सच है वो बता के रहूँगा। उन्होंने नेहा तिवारी और अभय तिवारी की इतनी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई, उनके जो जो सच थे, कैमरे में क्या कितने अच्छे हंसते रहते हैं, कितने अच्छे सीधे साधे बनते हैं, और कैमरे के पीछे इनमें क्या क्या गुण है। कपटी बोला, क्या नहीं बोला। कपटी तो वैसे भी नेहा तिवारी लगती हैं, उन्हें देखने में ही जो समझदार होगा समझ जाएगा कि वो देखने में इतनी ज़्यादा कपटी लगती है। कोई भी बात है ना, तो ऐसे इंसान जो कपटी होगा वो सहम सा जाता है, तो वो हमेशा एकदम
ब्लॉग में भी कोई पूछे क्वेश्चन तो उसका भी जवाब नहीं देती हैं। तो उनके अंदर कपट तो बहुत है, बहुत स्क्रिप्ट बना के ही बात करती हैं। वहीं अभय तिवारी की इतनी बड़ी पोल खोली है कि वो भी नेहा तिवारी के साथ साथ कपटी हैं और पैसे में तो इतने ज़्यादा कंजूस हैं, बस नेहा तिवारी के बल पे ही जीते हैं। उनका जितना पैसा नेहा तिवारी का जितना पैसा आता है उसके ही खर्चे पे रहते हैं, उसके ही खर्चे से अपना जीवन यापन करते हैं। अब पता नहीं, अब खुद का ब्लॉग बनाने लगे हैं तो शायद खर्चे उठाने लगे होंगे, लेकिन पहले तो पूरा प्रॉपर नेहा तिवारी पे ही डिपेंड थे। सचिन ने अपनी लाइव में बताया कि मैं उस दिन अपने आप को नुकसान पहुंचाने जा रहा था तो मैंने पूरी फैमिली को कॉल किया, किसी भी फैमिली वाले ने कॉल नहीं उठाया। सारे इतने कपटी हैं, उनके पापा को छोड़ के और उनकी भाभी को छोड़ के सारे इतने कपटी हैं। उनके पापा बहुत अच्छे हैं और उनकी भाभी भी बहुत अच्छी हैं। नेहा तिवारी की भाभी को अच्छा बताया और मम्मी का कोई नाम नहीं लिया। अभय तिवारी और नेहा तिवारी को इतना बुरा बताया, बोला इतनी बदतमीज औरत है, इससे तो भगवान सबको बचाए। ऐसी औरत कभी भी किसी के लाइफ में ना आए, कभी भी किसी को आमना सामना ना करना पड़े। बेचारी बन के आती है लेकिन दूसरों का घर बर्बाद करके चली जाती है। इतना बुरा कहने सुनने में भी बेकार सा लग रहा था जब उन्होंने बताया कि जब मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट की थी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की, तो गैस मैंने बोला था कि लाओ एक बार सबसे बात कर लेते हैं, लेकिन तब भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन सुमित महल ने उनका पूरा साथ दिया, उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने ही मुझे समझाया और आज मैं हूँ तो सुमित महल की वजह से ही। सबसे अच्छा इंसान है तो वही है, उसने ही मुझे आज यहाँ तक लाके खड़ा किया है। उसने ही बोला है कि सारा सच सोशल मीडिया पे लेके आओ जो जो तुम्हारे साथ हुआ है। और सुमित महल के साथ भी ये 2 साल से रिलेशन में थी, उनकी कोई अरेंज मैरिज नहीं है। सचिन ने खुद लाइव में आके बोला है कि इनकी कोई भी अरेंज मैरिज नहीं है। इनकी अरेंज मैरिज होती तो ये ऐसी नहीं होती। ये सब झूठ है, स्क्रिप्ट है, बना बनाया खेल है इन दोनों भाई बहन का। कोई भी अरेंज मैरिज नहीं है, बस 2 साल से ये लोग आपस में जानते थे। इतना ही बोला है सचिन ने लाइव में, क्योंकि उन्होंने बोला वो उनका खुद का मैटर है, वो खुद सुलझाएं, मुझे नहीं पता। लेकिन उनकी ये अरेंज मैरिज नहीं है, तो साफ जाहिर होता है कि अरेंज मैरिज नहीं है तो लव मैरिज हुई होगी। तो गाइस आप इतने गिरे हुए इंसान को आज तक देवी माँ को बनाए हुए थे, आप लोग सभी लोग बनाए हुए थे। सच बताऊँ तो मुझे तो पहले से ही इन पे बिलीव नहीं था, मैं कभी भी इन पे बिलीव नहीं करती, क्यों मैं इंसान का चेहरा देख के पहचान लेती हूँ कि इंसान के अंदर छल है या कपट है या फिर साफ बोलता है। और कभी भी नेहा तिवारी मुझे साफ दिल की नहीं लगी, उनके अंदर छल सा नज़र आता था और वही सामने आ भी गया, पूरी सोशल मीडिया पे आ गया। मुझे पता नहीं क्यों लगता था, जब ऐसी कोई बात भी नहीं थी तब भी मैं अपने घर में इनके ब्लॉग देखती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इनके अंदर कोई ना कोई छल है, क्योंकि ये कभी भी ब्लॉग में कोई क्वेश्चन पूछो तो उसका आंसर नहीं देती हैं, ना ही कभी किसी को रिप्लाई, अपने घमंड में ही रहती हैं। तो वहीं सुमित महल ने भी क्लियर कर दिया है और सुमित महल ने ही पूरा सच सोशल मीडिया पे लाके रख पाया है, वो भी सचिन का हाथ पकड़ के। तो इससे ही जान लो सुमित महल भी नेहा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सचिन को सपोर्ट कर रहे हैं। और सुमित महल ने अपने रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो सोशल मीडिया पे नहीं, इस वजह से वो आना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से वो दूर ही रहते हैं और अपनी बिजनेस लाइफ जीते हैं, अपनी फैमिली लाइफ जीते हैं। वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इसी वजह से वो ना कोई वीडियो लेके आते हैं, ना ही कोई यहाँ धूप आ रही है गाइस। इसी वजह से वो सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें कंट्रोवर्सी में रहना पसंद नहीं है और ना ही उन्हें ये लाइफ जीनी पसंद है। उनसे बहुत से लोगों ने बोला था कि जगत जीजा बोलने लगे थे, बहुत से लोग बोलते थे जीजा जी ब्लॉग लेके आया, तो उन्होंने खुद बोला था कि ब्लॉग के बारे में मैं नहीं जानता, मुझे ये करना पे पसंद भी नहीं है। नेहा तिवारी करती है, उनसे ही बोलो इस बारे में। लेकिन अब जगत जीजा को ये सब सारी सच्चाई पता चल गई, उन्होंने सचिन को आगे खड़ा किया और उनका साथ दिया। तो सचिन भैया ने भी सब कुछ आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। ये सच एक दिन आना ही था और लाके खड़ा कर दिया, वो अच्छा ही है, क्योंकि ऐसे लोगों का सच सामने आना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दें, सामने कुछ होते हैं पीछे कुछ होते हैं। तो गाइस मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, जो बाहर कुछ बोलते हैं अंदर कुछ रखते हैं। उनके सामने कम ही बात करनी चाहिए, और अगर उनको जान लो कि वो लोग ऐसे हैं तो उनसे बहुत दूर रहो। भाई मनीषा दीदी की बात करें तो मनीषा दीदी तो अभी भी अपनी डिप्रेशन लाइफ में ही जी रही हैं। उनका कोई अभी तक लाइव नहीं आया है, लेकिन उन्होंने एक कम्युनिटी ज़रूर पोस्ट की थी, जो मैं सामने लगा दूँगी। उन्होंने बोला है जिसको जो करना है करे, अब मैं किसी के साथ नहीं रहने वाली। उनका साफ साफ पता चल रहा था कि उन्होंने अभी भी सचिन भैया को माफ़ नहीं किया है। एक लोग का कमेंट आया, उन्होंने बोला, सचिन भैया ने अपनी लाइव में ये भी बोला था कि आज तक मैं कॉल करता रहा, अगर थाने से फ़ोन नहीं आता तो मुझे धक्का नहीं लगता, मैं अभी भी नफरत नहीं करता था। जब थाने से फ़ोन आया है तब से मैं नेहा तिवारी से नफरत करने लगा हूँ। लेकिन कल की ही बात है, कल ही थाने से फ़ोन आया था, तो उससे पहले सचिन नेहा के चक्कर में ही पड़े थे। उन्होंने खुद की लाइव में ये बताया
और उन्होंने क्लियर भी किया कि मैं इनको अब नहीं न माफ़ कर उन्होंने क्लियर भी किया कि मैं उनको प्यार करता था, उनसे नफ़रत नहीं करता था। लेकिन जब थाने से फ़ोन आया तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इतना नीचा दिखाया गया और बोल रहे हैं थाने वाले कि कॉल मत करो, कॉल मत करो। मैं इनसे कॉल करने के लिए क्यों परेशान होऊँगा? आज के बाद इनसे मैं कोई भी कॉल नहीं करूँगा और मैं मनीषा का साथ दूँगा, उनको सपोर्ट करूँगा, उनसे माफ़ी माँगूँगा हाथ जोड़ के। चाहे वो मुझे माफ़ करे ना करे, मैं उसे अपने घर से कभी भी नहीं जाने दूँगा। उन्होंने क्लियर किया, लेकिन मनीषा का गुस्सा जायज़ है, अभी वो गुस्सा है। वो सचिन से कोई भी बात नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जब भी वो लाइव आएगी, जो कुछ भी अपडेट देगी सचिन को लेके, नेहा को लेके, सारा अपडेट मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगी। अभी तो फिलहाल मनीषा बहुत ज़्यादा गुस्सा है, सामने मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगी आप लोग को। उन्होंने बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इनके साथ नहीं रहने वाली हूँ, जिसको जहाँ जाना है जाए। तो अभी मनीषा को गुस्सा तो जाया जाएगा, लेकिन अभी वो चुप भी है। चुप ही रहना उसके लिए अच्छा भी है, क्योंकि सचिन ने खुद बताया कि मैं बहक गया था और बहक जाने की वजह से ये सब हो गया। तो कुछ टाइम बाद अब सचिन का दिमाग ठीक हो रहा है, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए और इनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चलने लगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि सचिन मनीषा की ज़िंदगी अच्छे से चलने लगे, बस सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। ये कंट्रोवर्सी वगैरह जो भी है सब कुछ छोड़ के ये दोनों लोग अच्छे से रहने लगें, आपस में बात करें बैठ के, जो भी है मसला उसको भूल के। मनीषा भी सोच समझ के अच्छे से फैसला करे, और जो भी हो बहुत सोच समझ कर। वो लोग तो पास रहते हैं, उनको पता है किसकी किसकी कैसी आदत है, उस हिसाब से बात करके अपना डिसीजन लें और किसी को इतनी जल्दबाजी में नहीं छोड़ें। और सचिन ने तो लाइव में बोला है, लेकिन सचिन अपनी बात पलट देते हैं, इसी वजह से मनीषा गुस्सा है। क्योंकि एक बार और उन्होंने लाइव में बोला था कि मैं मनीषा का साथ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो हैदराबाद गुस्से में छोड़ के चले गए। तो इसी वजह से मनीषा का गुस्सा जायज़ है। उस दिन मनीषा गुस्सा नहीं थी, अब मनीषा गुस्सा हो गई है, तो उसका गुस्सा जायज़ भी है। लेकिन मनीषा अभी थोड़ा कंट्रोल में रहे तो वही अच्छा है, और गुस्सा ना करे, क्योंकि अभी सचिन का दिमाग बहुत फिरा हुआ है। उसको लाइन पे लाए और अपनी अच्छी से ज़िंदगी जिए। दोनों यही चाहते हैं, हम लोग सारे उनको यही चाहते हैं कि दोनों अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगें। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना मनीषा ठीक करी या नहीं, कमेंट करना। और सचिन ने जो नेहा तिवारी के बारे में बात किया है, क्या सही है क्या गलत, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।